केतकू केकड़े को समुद्र के किनारे रेत पर चलने में बड़ा मजा आ रहा था। वह तेजी से इधर उधर दौड़ता और रेत पर बने अपने पैरों के निशानों को देखता रहता। उसके पाँव के निशान रेत पर ऐसे फैले हुए थे मानो गुलाब के फूल को बीचों बीच तराश कर जमीन पर बिखेर दिया हो। बड़ा ही आकर्षक दृश्य था, मगर यह दृश्य ज्यादा देर तक नहीं रहता। थोड़ी देर बाद समुद्र की तेज लहरें आती और सारे खूबसूरत निशानों को मिटाकर चली जाती। लहरें जैसे ही समुद्र में समाती, केतकू दोबारा दौड़ लगा देता। लहरें फिर आती और रेत पर बने मनमोहक निशानों को अपने साथ ले जाती। केतकू भी कहाँ थकने वाला था, वह फिर दौड़ जाता। ऐसा लगता जैसे दोनों लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हों। वह अक्सर रात को जब दुनिया की चहल पहल कम हो जाती, अपने घर से बाहर निकलता और अपनी दोस्त समुद्र की लहरों के साथ घंटों खेलता रहता। उन लहरों से बातें करने में, उनके साथ खेलने में केतकू को बड़ा मज़ा आता। इस खेल में वह इतना मग्न रहता कि उसे समय का एहसास ही नहीं होता। जब काफ़ी देर हो जाती, पानी शांत हो जाता और लहरें थम जाती, तो केतकू कल फिर आने का कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ता। यही रोज़ का मामला था। लेकिन आज कुछ अलग ही नज़ारा था। चांद की रोशनी रेत पर ऐसी बिखरी थी मानो चारों तरफ रुई के सफ़ेद सफ़ेद गोले फैले हुए हों। केतकू के पैरों के निशान आज तो और भी दिलकश लग रहे थे, लेकिन आज एक पल के लिए भी यह निशान नहीं टिकते और समुद्र की लहरें उन्हें मिटा देती। केतकू बार बार प्रयास कर रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि कुछ देर के लिए लहरें थम जाएं, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसे अपनी दोस्त पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था। वह खामोशी से पास के एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। लहरों को एहसास हो गया कि केतकू नाराज़ है। उन्होंने केतकू को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन अब वह कहाँ मानने वाला था। लहरें बार बार छेड़ती रही और अपने दोस्त को मनाने की कोशिश करती रही। जैसे जैसे चांद की रोशनी मध्यम हो रही थी, समुद्र की लहरों का उफान कम होता जा रहा था। लहरें जाने से पहले अपने दोस्त की नाराज़गी ख़त्म कर देना चाहती थी। कभी बूंदों की बौछारों से तो कभी अपनी तेज सरसराहट से केतकू का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। केतकू से अब और रहा नहीं गया। वह बोल ही पड़ा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मगर तुम मुझसे जलती हो। वह कैसे? लहरें खिलखिलाकर हंस पड़ी। लहरें इतनी तेजी से पलटी कि केतकू बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। यह हंसी केतकू को और भी नागवार लगी। उसने कहा, मेरे पैरों के निशानों के देखने की बजाय, उन्हें सराहने की बजाय तुम इन्हें मिटा देती हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। लहरें कुछ देर तक मुस्कुराती रही और अपनी बौछारों से केतकू को मनाने की कोशिश करती रही, मगर आज केतकू मानने वाला नहीं था। लहरों की सारी कोशिशें असफल हो गई तो वे वापस जाने लगी। वापस जाते हुए केतकू को पलटकर देखा और बोली, ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। लेकिन यह भी बता दूँ कि एक पल के लिए भी तुम्हारे पैरों के निशानों को इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि तुम्हारी तलाश में कुछ शिकारी पड़े हुए थे। वे तुम्हारे पाँव के निशानों को देख देख कर तुम तक पहुँचना चाहते थे। यह कहकर लहरें वापस पलटी और समुद्र में समा गई। केतकू अचरज से लहरों को जाते हुए देखता रह गया।